चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ स्पेशल चीज जो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह का दिया हुआ है पैटर्न कि x इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 1। तो इस पैटर्न की खासियत जब हम लोग देखते हैं तो ये ध्यान देंगे हम लोग कि dx बाय एक्स इंटू एक्स क्यू प्लस 1 यानी x के जो डिग्री है वो 1 होगा यानी लीनियर होगा। लेकिन ये जो एक्स क्यू प्लस 1 है वो एक्स क्यू भी बदलेगा और 1 भी बदलेगा, लेकिन ये जो बाहर का x है वो लीनियर रहेगा। तब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों के डिफरेंस यानी इसकी डिग्री 1 है इसकी डिग्री 3 है, ये जो दोनों का डिफरेंस आएगा x का पावर उतना डिग्री से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करें। जैसे ये डिफरेंस 2 है तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इधर में और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो एक्स क्यू बन जाएगा और ये एक्स क्यू प्लस 1 है, यानी पैटर्न अब इतना बन गया। इतना करने के पीछे पर्पस क्या था, ताकि आसानी से हम लोग बना सके। अभी जो डिजाइन क्रिएट हो गया इसमें बहुत सारे सवाल इस डिजाइन पर हम लोग बना सकते हैं। तो देखते हैं इस डिजाइन पे सबसे पहले कैसे बनाएंगे। अब देखिए जो एक्स क्यूब है उसको हम लोग टी पुट कर लें टी, तो ये अपने पास हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी या एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 3। एक्स को 3 पुट हम लोगों ने टी पुट किया। अब देखिए जो सवाल है ये नाउ, तो लिखेंगे नाउ अपने पास एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 3 1/3 को बाहर लिख दिए और एक्स क्यूब टी है तो टी इंटू टी प्लस 1। अब इससे हम लोग चलते हैं यानी ये जो हो गया आई, नाउ आई इक्वल टू इतना। सो अब लिखेंगे 1/t इंटू टी प्लस 1 दिस इक्वल्स a बाई टी प्लस b बाई टी प्लस 1 ऐसे। और ये हो गया 1 a इंटू टी प्लस 1 प्लस बी टी ऐसे। ये देखिए हो गया नोमिनेटर। जब ये नोमिनेटर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, टी का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए टी का वैल्यू जो पुट करेंगे वो ये देख लीजिए कि पुट टी इक्वल्स -1 -1 तो ये हो गया 1 a इंटू -1 प्लस 1 और b इंटू -1। सो दिस पार्ट इज 0 और 1 इक्वल्स -b दिस इक्वल टू b इक्वल्स -1। इसको हम लोग 1 बना लेते हैं। अब देखिए t का वैल्यू कुछ और भी पुट कर सकते हैं, जैसे 0 भी पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे पुट t इक्वल टू 0। t जब 0 हो गया तो देखिए न्यूमरेटर ये जो 1 लिखा ये हो जाएगा a इंटू 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0। तो ये हो गया a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स -1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर, तो लिखेंगे a t प्लस 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1 डी टी प्लस ये हो गया b के साथ देखिए t है तो t बाई टी इंटू टी प्लस 1 डी टी। अब देखिए हम लोगों ने इस नोमिनेटर के साथ में जो 1 के बदले में था, देखिए ये 1 के बदले में अभी वैल्यू ला रहे हैं, फिर चलेंगे i से। तो a को बाहर किया t प्लस 1 बाई टी इंटू टी प्लस 1 जो डिनोमिनेटर है ये देखिए एलसीएम के फॉर्म में, और दूसरा था बी टी तो b बाहर किए t बाई इतना। अब इसमें t को हम लोग डिसमिस कर दें
और इसको डिसमिस कर दें। ये दोनों डिसमिस हो गया। देखिए अब अपने पास हो गया a log mod t प्लस b log mod t प्लस 1। अब देखिए i, therefore this i ये हो गया 1/3। अब a का वैल्यू 1 है तो आप चाहिए 1 लिख दीजिए, और t एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब। अब देखिए ये 1/3 b के साथ भी, लेकिन -1 है तो हम लोग यहां माइनस कर दिए, इंटू 1 लिख सकते log एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस c, यानी ओवरऑल दिस i इक्वल टू 1/3 log एक्स क्यूब माइनस 1/3 log एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस c। ये हम लोग के पास आंसर मिला, यानी इंटीग्रेट हो गया। तो हम लोग देखें इस सवाल के माध्यम से एक डिजाइन को। अब देखते हैं इस डिजाइन पे कुछ दूसरा सवाल हम लोग समझते हैं क्या हो सकता है। अभी देखिए एक और खास चीज मिलेगा हम लोगों को कि ये जो दिख रहा है कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है वही कांस्टेंट a और b की वैल्यू के फॉर्म में प्लस और माइनस में आएगा। देखिए इसमें 1 था तो 1 आया। अब देखिए दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं। तो देखिए दूसरे सवाल में यदि मान लीजिए मैं ऐसा लिया कि ये हो गया dx और इसको लीनियर रखना है, और इसको मान लीजिए 4 मैंने लिया और इसको 2 ले लिया। ऐसे देखिए बाहर वाले x को लीनियर रखना, लीनियर मीन्स डिग्री 1, और अंदर वाले x है उसकी डिग्री बदल सकते हैं। जैसे हमने अभी 4 लिया, कांस्टेंट को 2 लिया, तो पहला तरीका दिस इक्वल्स इसकी जो डिफरेंस है, जैसे इसकी डिग्री 1 हुआ इसका 4 हुआ, तो 4 और 1 डिफरेंस 3 हुआ 3, तो इसका मतलब है कि x की पावर 3 dx, यानी एक्स क्यूब से नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब डिनोमिनेटर करेंगे तो x इंटू एक्स क्यूब, x का पावर 4 हो जाएगा और x का पावर 4 प्लस 2, यानी जब डिफरेंस हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों का डिग्री बराबर आ जाता है। ये भी एक तरीका है हम लोग को समझने का, ताकि गलती नहीं हो। तो अब जो ये आया लिखेंगे पुट x टू द पावर 4 इक्वल टू t और 4x क्यूब dx dt। सो x क्यूब dx dt बाय 4 मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि i दिस इक्वल्स 1/4। अब x क्यूब dx dt हो गया, और ये बाई 4 मैंने बाहर लिख दिया 1/4 के फॉर्म में। अभी देखिए x4 है तो t इंटू टी प्लस 2। पिछले सवाल में t प्लस 1 था, इस बार t प्लस 2 आया। डिजाइन सेम है। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग। मैंने कहा कि जो कांस्टेंट है वही a और b के फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट 2 है तो a और b के फॉर्म में हम लोग को 2 मिलना चाहिए प्लस और माइनस में, यही देखना है। अब देखते हैं हम लोग आता है कि नहीं आता है। यदि कुछ गलती नहीं हो तो बिल्कुल आ जाएगा, और कुछ गलती हो जाए बनाने में तब तो नहीं आएगा। तो आइए चलते हैं कि कैसे आता है ए और बी का। तो देखिए ये जो लिखा है इतना का, इतना से हम लोग चलते हैं तो लिखेंगे नाउ, ऐसे नाउ। चलिए इसको भी मिटा लें। तो इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे कि इससे ए और बी का वैल्यू, यानी इसको ऐसे नाउ। ये जो दिख रहा है जिसको मैंने घेरा लगाया तो ये हो गया 1/t इंटू टी प्लस 2 दिस इक्वल्स a/t प्लस b/t प्लस 1 ऐसे। सो देयरफॉर दिस वन इक्वल्स a इंटू टी प्लस 1 प्लस bt। तो ये अपना हो गया न्यूमरेटर। अब देखिए इस न्यूमरेटर से फिर t का वैल्यू पुट करेंगे a और b के फॉर्म में। तो देखिए
लिखेंगे पुट t इक्वल्स, सॉरी यहां तो +2 है, ये देखिए 2 है, ये 2 है तो t+2 और ये भी हो जाएगा t+2। तो पुट t इक्वल टू -2, अब देखिए यहाँ पे 1 है तो a इंटू -2 + 2 प्लस b इंटू -2, so this part is 0, 1 इक्वल टू -2b, so b इक्वल्स -1/2, ये हो गया 1। देखिए b का वैल्यू 1/2 मिल गया माइनस में, क्योंकि कांस्टेंट 2 है। अब देखिए मिलना चाहिए 1/2, चलिए पुट t इक्वल्स 0, t नोमिनेटर 1 हो गया, a इंटू 0 + 2 प्लस b इंटू 0, सो दिस पार्ट इज 0, तो देखिए ये हो गया 1 इक्वल 2a, देयरफॉर a इक्वल्स 1/2, ये हो गया 2। अब देखिए 1 और 2 इक्वेशन से a और b हम लोग ये देख रहे हैं, 1 और 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से a और b का वैल्यू प्लस और माइनस में देखिए मिल रहा है 2, क्यों कांस्टेंट 2 है तो ऐसा मिला। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हो जाएगा a और ये हो जाएगा t+2 t इंटू t+2 प्लस b t इंटू t+2, ये हो गया dt, ऐसे प्लस और भी हो गया dt। अब देखिए इसको हम लोग डिसमिस कर दें, t से t को कर दें तो मिलेगा a log mod t, b log mod t+2। अब देखिए i, तो i के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/4 है, 1/4 हो गया 1/4। अब देखिए कितना है 1/2, 1/2 log t कितना है, t को हम लोगों ने x4 लिया, से x4 हो गया माइनस, ये हो गया 1/4 इंटू 1/2 log x4 + 2 + c। सो ओवरऑल आंसर जो है अब आप देख लिए 1/8 आ गया, यहां पे 1/8 आ गया, यानी जो कांस्टेंट है हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यही देखा कि जो कांस्टेंट होता है वो a और b के वैल्यू के फॉर्म में प्लस और माइनस में आ जाता है, और जो डिग्री होता है x का, जैसे इस सवाल में डिग्री 4 है तो 1/4 भी आ गया। तो हम लोग ये दो सवाल में ये देखे कि जो डिग्री है वो भी फ्रैक्शन में आ जाता और जो कांस्टेंट है वो भी a और b के वैल्यू में आ जाता। तो मान लीजिए अब तीसरे सवाल की तरफ हम यदि ऐसा सोचे कि तीसरा सवाल जिसका जवाब हम लोग को चाहिए, तो देखिए ये दो सवाल से ये डिजाइन तो बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन हम लोग एक और सवाल ले लेते जिससे एकदम से क्लियर हो जाएगा कि सच में जो कांस्टेंट है वो a और b के फॉर्म में प्लस माइनस में मिल रहा है, ये देखना है। तो देखिए एक तो रिजल्ट मिला हम लोग को। अब देखिए दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एक और सवाल, 3 सवाल से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिया dx, इसको लिनियर लेना है और इसको मैंने ले लिया 5 और इसको मैंने ले लिया 4, ऐसे। इस सवाल में हमने डिग्री 5 लिया और कांस्टेंट 4 लिया, इट मीन जहां पे 1/4 आपको दिख रहा है उस जगह पे 1/5 आना चाहिए, और जहां पे आपको 1/2 दिख रहा है उस जगह पे 1/4 प्लस में माइनस में आना चाहिए। यानी इसके यदि रिजल्ट की बात किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 1/20, तो 1/5 इंटू 1/4 1/20 log x⁵ माइनस 1/20 log x⁵ प्लस 4 प्लस c, ये आना चाहिए। तो देखिए आता है कि नहीं। पहला काम कि हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इसके जो डिफरेंस है डिग्री 5 है, इसकी डिग्री 1 है, तो 1 और 5 का डिफरेंस 4 हुआ, यानी x⁴ से नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, इसकी डिग्री 5 है,
इसकी डिग्री 1 है, तो 1 और 5 का डिफरेंस 4 हुआ, तो x टू द पावर 4 से नोमिनेटर में और x टू द पावर 5 से डिनोमिनेटर में, सॉरी x टू द पावर 4 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया x टू द पावर 4 dx, और देखिए x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 हो जाएगा, यानी x टू द पावर 5, यो x टू द पावर 5 प्लस 4। अब देखिए जो बना लिखेंगे पुट x टू द पावर 5 दिस इक्वल्स t और 5 x to the power 4 dx dt. So now according to question, यानी now this I equal to 1 by 5 को बाहर लिख दे, x to the power 4 dx dt हो गया, ये हो गया t इंटू t प्लस 4, ये मिला। अब देखिए इससे चलेंगे, जिसको हम लोग घेर रहे हैं इससे चलेंगे, सो लिखेंगे 1 by t into t plus 4, this equals a by t plus b by t plus 4. Therefore, this one a into t plus 4 plus bt, ऐसे ये मिला। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे किसका, t का, तो देखिए पुट t इक्वल्स -4, ये हो गया 1, a इंटू -4 प्लस 4 प्लस b इंटू -4, दिस पार्ट इज 0, सो दिस 1 इक्वल टू -4b, देयरफॉर b इक्वल टू -1/4, ये हो गया 1। देखिए कांस्टेंट 4 था तो b -1/4 आ गया। अब देखिए a 1/4 मिलना चाहिए, तो लिखेंगे पुट t इक्वल्स 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0 प्लस 4, और ये हो गया b इंटू 0, सो b इंटू 0 मीन्स हो गया 0, यानी 4a इक्वल टू a, 4a इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू 1/4, इसको 2 बना दिए। अब देखिए 1 और 2 से जब हम लोग चलेंगे, तब देखिए जो बात हम लोग कर रहे थे डिजाइन का और इसकी जो खासियत का, कि जो डिग्री होता है और जो कांस्टेंट होता है, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट में आ जाता है, दोनों का प्रोडक्ट। देखिए जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, तो जो अपने पास i है, i, तो दिस i इक्वल्स 1/5, क्योंकि देखिए यहां 1/5 है, और a ये हो जाएगा t प्लस 4, t इंटू t प्लस 4 प्लस 1/5, b और हो जाएगा t बाई t इंटू t प्लस 4 dt, और ये हो गया dt। डिसमिस करिए, इसको भी डिसमिस करिए, सो दिस इक्वल्स 1/5। अब a देखिए, a कितना मिला 1/4, तो ये 1/4 लॉग मोड t माइनस 1/4, 5 माइनस क्यों किया, क्योंकि b का वैल्यू -1/4 है, इसलिए माइनस मैंने यहां कर दिया, ये हो गया 1/4 लॉग t प्लस 4 प्लस 6, सो देयरफॉर i 1/20 लॉग t का वैल्यू x टू द पावर 5, ये हो गया x टू द पावर 5 माइनस 1/20 लॉग x टू द पावर 5 प्लस 4 प्लस c। सो हम लोगों ने देखा 3 सवाल, और 3 सवाल में जो डिग्री है वो और जो कांस्टेंट, दोनों का प्रोडक्ट 1 उतना मिल रहा है, और बाकी का देख रहे हैं 5 है तो 5। अब देखिए एक सवाल, इस पे हम लोग बिना बनाए रिजल्ट चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा dx और इसको लीनियर रखा, फिर रखा 6 और प्लस इसको रखा 8। तो पहला काम तो ये करना है कि डिफरेंस है 5
तो हम लोग x टू दी पावर 5 से नोमिनेटर और x टू दी पावर 5 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। अब बिना बनाए आंसर चाहते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए डिग्री 6 है, 1/6 लिख दीजिए। कांस्टेंट 8 है, 1/8 लिख दीजिए। लॉग मोड x टू द पावर 6, आइए माइनस, फिर वहां 1/6 इंटू 1/8 लिखिए। लॉग मोड x टू द पावर 6 प्लस 8 प्लस। देखिए इसका रिजल्ट यही मिलेगा। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, ये मिलना चाहिए रिजल्ट। ये जो सिस्टम बना, तरीका बना, जो डिजाइन क्रिएट हुआ, जो डिजाइन डेवलप हुआ, उस डिजाइन के हिसाब से ये आंसर मिलना चाहिए। आइए एक और सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल ऐसे और लिया, ये लिया dx और यहां मैंने डिग्री 1 रखा, ये रखा x टू द पावर 5 और प्लस मैंने रखा 11। देखिए यहां माइनस रखेगा तो सिर्फ a और b के साइन में फर्क पड़ेगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला काम, डिफरेंस कितना 4, x टू द पावर 4 से नोमिनेटर को और x टू द पावर 4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जो डिग्री है कितना 5, 1/5 लिखिए। कांस्टेंट कितना 11, 1/11 लिखिए। लॉग लिखिए मोड x टू द पावर 5, तो 5 लिखिए, माइनस 1/5 इंटू 1/11 लॉग x टू द पावर 5 प्लस 11 प्लस। देखिए रिजल्ट बन गया। तो आप जो है इसको प्रैक्टिस करिए। आप जब ये दोनों सवाल बनाएंगे इतने रिजल्ट आएगा। लेकिन अब मान लीजिए प्लस की जगह माइनस है, जैसे -11 या -8, या इधर सवाल में हमने लिया था 4 तो -4। ये प्लस माइनस लेने से सिर्फ a और b के साइन बदलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां -4 लिया रहता, सपोज करिए -4 रहता, तो हम यहाँ पे -4 लेते, तो -4 के लिए हमने t का वैल्यू 4 लेना था, तो t का वैल्यू 4 लेते तो b पॉजिटिव आ जाता और बाद में a नेगेटिव आ जाता, स्वाभाविक है। तो ये इस प्लस माइनस से बहुत अंतर नहीं आएगा। ये कांस्टेंट के साइन जो है प्लस माइनस, उससे सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क आएगा a और b में। यदि प्लस है तो a पॉजिटिव, b नेगेटिव आ रहा, और यदि ये माइनस हो जाए तो a नेगेटिव और b पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये सिस्टम नहीं बिगड़ेगा। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिस इज दी बेटर सिस्टम। ऐसे सवाल जब आए ऑब्जेक्टिव में तो आप आराम से बिना बनाए विद इन अ मिनट बना सकते हैं। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।